हाय गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं भी बहुत हैप्पी हूँ। पता है क्यों? पता है, आज हमारे यहाँ पे पहली बारिश हुई है और इतनी प्यारी, मतलब इतनी अच्छी बारिश हुई है कि बहुत ज़्यादा जो गर्मी से परेशान थे ना लोग, मज़ा आ गया। और ये मौसम तो मेरा है भी बहुत फेवरेट, इतना फेवरेट है कि बहुत ज़्यादा कह नहीं सकती। पहली बारिश आई और मैं ना भीगूँ, मैं भीग के आई हूँ, मेरे बाल भी नहीं सूखे हैं अभी तक, पता है। तो आज की पहली बारिश की आपके यहाँ भी हुई है या नहीं बताना। पहली बारिश में भीगते हुए बहुत अच्छा लगा। और पता है, जब भी ये बारिश होती है ना, तो ये बारिश के 4 महीने कब निकल जाते हैं मुझे पता ही नहीं चलता। इतनी प्यारी लगती है ना बारिश, और बारिश का मौसम। कभी आप भी, हम एक तो हमारा पहाड़ी इलाका है थोड़ा, बिजली गरज रही है, आपको भी आवाज़ आई हो तो, क्योंकि मैं रूम में ही बैठी हूँ। बाहर मतलब बहुत तेज़ बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है। बहुत देर से देख रही थी, फिर मैंने सोचा नई वीडियो भी बनाना है आज, तो वीडियो भी अपलोड करने का टाइम हो जाता है, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए इधर आ गई। बाकी फिर मैं जाऊँगी शाम को, फिर रील्स वगैरह बना लूँगी अगर बारिश होती रही तो। तो आपके यहाँ भी हुई है या नहीं हुई है ये बताना। तो आज बारिश के मौसम पे ही वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि ये मौसम भी मेरा बहुत फेवरेट है और बारिश का मौसम होता भी बहुत अच्छा है। पता है, आपने भी देखा होगा कि जब बारिश, जो मुरझाए पेड़ पौधे थे ना, गजब की चमक आ जाती है। हमारे भी लगे हुए हैं गार्डन में वगैरह में, सब में बेलें वगैरह, तो मतलब धूप की वजह से मुरझाए हुए थे ना, इतना प्यारा लगता है ना उन्हें देखना, हद से ज़्यादा बहुत ही अच्छा लगता है बारिश का मौसम। और हमारे माधोपुर की तो खासियत है कि बारिश के मौसम में लोग बाग घूमने के लिए इधर आते हैं। बहुत अच्छी अच्छी जगह है यहाँ पे घूमने के लिए, और बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पे पेड़ पौधे, घटाएं, जहाँ हम रहते हैं ना वहाँ से पहाड़ वगैरह दिखाई देते हैं। तो इन बारिश के मौसम में मुझे झरने देखना, ये सब तो मुझे पहले से ही पसंद है। और जब ये बारिश का मौसम आता है तो मुझे एक स्टोरी याद आती है, और वो स्टोरी सबसे अलग है। ऐसी नहीं है कोई मूवी की या किसी की, वो स्टोरी मेरे खुद के सब्जेक्ट की है। मेरे संस्कृत सब्जेक्ट रहा है, और संस्कृत में देखो, कालिदास, उनको शेक्सपियर भी कहा जाता है, कवियों का शेक्सपियर। तो कालिदास मेरे फेवरेट रहे हैं। और कालिदास का ही एक नाटक है जो मैं बहुत पढ़ती थी, मतलब दो ना, उसके उनके सारे नाटक अच्छे लगते हैं। तो जिनके संस्कृत होगी उन्हें शायद समझ में आ जाएगा, बट मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना चाहूँगी। बारिश का मौसम है, आषाढ़ कल से लग जाएगा, उसमें वही सब कुछ है। तो आज क्यों ना हम उस स्टोरी को ही सुन लें। मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि जो मेरे बीए में, एमए में, बीएड में, सब में मेरे संस्कृत रही है, और संस्कृत मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी रहा है। बहुत अच्छी अच्छी इसमें कहानियाँ, स्टोरी बहुत अच्छी अच्छी हैं। तो हम लोग कहते रहते हैं ना, बारिश का मौसम होता है प्यार करने वालों के लिए बहुत ही मस्त मौसम होता है। जो भी मतलब लव कपल होते हैं इस मौसम का वेट करते रहते हैं, और अलग से ही माहौल बन जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही एक हमारे संस्कृत सब्जेक्ट में एक स्टोरी है, उस नाटक का नाम तो मेघदूत है। मेघदूत मतलब जो बादल होते हैं, मेघ, संस्कृत में उनको मेघ बोलते हैं। बरसात के मध्य को बहुत तेज़ बारिश आ रही है, अभी मैं बीच में जा नहीं सकती उठ के, वरना आपको लाइव दिखाती। मुझे उठ के जाना पड़ेगा बाहर, तो मैं आपको दिखा देती। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, मैं वीडियो बना लूँगी तो शेयर कर दूँगी मैं बाद में। तो मेघदूत स्टोरी है वो, उसका नाटक का नाम मेघदूत है, और बहुत अच्छा नाटक है। बहुत, मैं बहुत पढ़ती थी संस्कृत में, एग्ज़ाम देती थी तब, मेरा पढ़ा हुआ भी है। तो उसमें मतलब इस मौसम में, बारिश के मौसम में, किसी को, जो लव कपल है वो हमेशा साथ रहना चाहते हैं, और इस मौसम में किसी को दूर होना पड़े तो सोच सकते हैं कि कितना हर्ट होता होगा उसे। और संस्कृत में बोलते हैं विरह, विरह वेदना, मतलब उसको विरह की पीड़ा सहनी पड़ती है। तो वही सब उस नाटक में, तो मैं आपको भी शेयर करती हूँ वो नाटक। आप सुनेंगे अच्छा लगेगा, और जब सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो मैं सुना रही हूँ आपको रियली भी ऐसा लगेगा कि ऐसा हो रहा है। इस टाइप का नाटक है। तो नाटक की शुरुआत करते हैं। एक रहते हैं यक्ष यक्षिणी। यक्ष जो रहते हैं पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। यक्ष कभी सुना हो? उत्तराखंड के इधर पहाड़ी इलाके होते हैं, वहाँ पे यक्ष यक्षिणी रहते हैं, कपल होते हैं। तो वो यक्ष जो होता है
यक्ष और यक्षिणी की नई शादी होके आई होती है। तो यक्ष होता है कुबेर के यहाँ काम करता था। तो ऐसा होता है ना कि नई नई शादी होती है या नई नई गर्लफ्रेंड बनती है, नई नई लव स्टोरी होती है, तो इंसान 24 घंटे उसी के बारे में सोचता रहता है। तो भूल ही नहीं पाता, सोते उठते जागते हमेशा वही चेहरा, उसकी बातें, उसकी सब कुछ वही घूमती रहती है। तो खोए खोए से रहते हैं इंसान। तो उस टाइम पे कुछ गलती भी हो जाती है इंसान से। देखो आवाज़ आ रही होगी बारिश की पीछे से, आज वीडियो में भी थोड़ा सा देख लेना आप, आवाज़ में तेज़ बोल रही हूँ फिर भी तेज़ बारिश हो रही है, मुझे अच्छा भी लग रहा है। तो वो यक्ष की भी नई नई शादी हुई होती है। तो वो कुबेर के यहाँ पे काम करता था, हिसाब किताब का काम करता था। तो ऐसे ही काम चल रहा था, तो वो क्या अपनी यक्षिणी के ख्वाबों में खोया हुआ था। तो उससे कुछ गलती हो गई, तो हिसाब किताब में कुछ गलती हो जाती है उससे। तो कुबेर राजा थे, वो थोड़े ऐसे ही थे, सख्त मिजाज थे। तो उन्होंने क्या, उन्हें देश निकाला दे दिया, मतलब 1 साल के लिए, कि तुम शादी होने के बाद काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो ऐसे कैसे चलेगा। तो जाओ, आप जिनके ख्यालों में खो रहे थे ना, उन्हीं को आपसे 1 साल के लिए दूर कर दिया जाएगा। आप सोच सकते हो, जो 24 घंटे जिसके ख्यालों में खो रहा है, उसे इस मौसम में दूर कर दिया जाए तो उसका क्या हाल होगा। ये बात घर पे आके जब यक्षिणी को पता पड़ी, तो वो भी बहुत दुखी हुई, बहुत हर्ट हुई, बहुत आंसू बहाए, बहुत रोए। बट राजा का हुक्म है, वो तो मानना ही पड़ेगा। तो यक्ष को 1 साल के लिए रामगिरी पर्वत पे, रामगिरी पर्वत है एक, तो वहाँ पे भेज दिया गया। तो रहने लगा बेचारा, दिन कटते गए उसके, सर्दी गर्मी ऐसे कटी। और इधर यक्षिणी थी, वो भी बहुत परेशान रहने लगी, वो हमेशा ही खोई खोई। वो भी मतलब 1 साल कैसे निकलता है, मैंने एक वीडियो भी बनाया था ना कि इंतज़ार के जो शुरू में तो काट भी ले, पर जैसे जैसे पास आता है ना वो बहुत मुश्किल होता है। तो वो मतलब पहले के ज़माने में महल में छज्जे वगैरह ऐसे होते थे, खिड़कियाँ होती थी जिसको झरोखा टाइप बोलते थे। तो वो यक्षिणी भी वहीं बैठी रहती थी और सड़क की तरफ देखती रहती थी कि कब ये दिन गुजरेंगे। मतलब कहाँ तो वो था कि वो साथ में रहते थे 24 घंटे, और कहाँ एकदम से उनको अलग होना पड़ा। तो दोनों की हालत बहुत ख़राब थी, बहुत एक दूसरे को मतलब मिस करते थे। तो यक्ष के 8 महीने निकल चुके थे, 12 महीने का साल होता है, 8 महीने निकल चुके थे। तो 4 महीने इसके रह गए थे। और कहते हैं ना आषाढ़, आषाढ़ में बारिश शुरू हो जाती है। आषाढ़, सावन भादो, ये कुंवार, ऐसे 4 महीने होते हैं बारिश के। तो जैसे ही आषाढ़ शुरू होता है बारिश आने लगती है। फिर शायद लाइट आ गई, सॉरी, लाइट गई थी तो मैंने नेट ऑन रख दिया था, बंद नहीं कर पाई थी, सॉरी। तो बारिश मतलब शुरू होने वाली होती है, तो क्या बादल बादल छाते हैं ना ऐसे। तो रामगिरी पर्वत पे वो रह रहा था, अपना मतलब टाइम जीवन यापन कर रहा था। तो आषाढ़ का पहला बादल उसे दिखाई देता है। अब बादल जब जाते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो उसके पास, यक्ष के पास, पहले पुरानी कथा है तो मोबाइल फ़ोन वगैरह का तो कोई सिस्टम ही नहीं था उस टाइम पे। चिट्ठी वगैरह भी वो लिख नहीं सकता था, सजा भुगत रहा था, किससे चिट्ठी, उससे तो ऐसी जगह भेजा गया था, वहाँ जंगल पर्वत यही थे। तो उसको कोई मतलब दिख नहीं रहा था कि किसके ज़रिए वो अपनी यक्षिणी का हाल पूछे और अपना हाल बताए कि वो कितना उसको याद करता है, कितना उसे दुःख हो रहा है उससे अलग होके। तो वो बादलों से कहता है। तो जैसे ही बादल दिखते हैं ना उसे, तो बादल जा रहे होते हैं, तो आषाढ़ का पहला बादल होता है वो। उसमें इसका ज़िक्र किया गया है मेघदूत नाम की नाटक में। तो आषाढ़ के बादल से वो कहता है, संस्कृत में है ये श्लोक बट मैं हिंदी में बताऊंगी, कि वो बादल से कहता है कि हे बादल, मेरे पास कोई साधन नहीं है, मतलब मैं किससे अपनी विरह वेदना कहूँ। मैं यक्षिणी के बिना बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा उसको याद करता हूँ, एक एक पल मैं कैसे काट रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। तो वो बादलों से अपनी मतलब पीड़ा व्यक्त करता है और कहता है, बादल आप जाओ, और जो झरोखा होगा, मतलब वो रास्ता भी बताता है कि उज्जैनी के, मतलब उज्जैन के तरफ से आप जाओगे तो वहाँ पे उल्कापुरी नाम, उल्कापुरी में रहता है, अलकापुरी, हाँ, अलकापुरी में उनका घर था। तो उज्जैन के सारे रास्ते बताता है कि आपको इतने बाग बगीचे मिलेंगे रास्ते में,
फिर ऐसे कुबेर का है ना आपको महल दिखाई देगा, वहाँ पे आम के वृक्ष होंगे बहुत सारे है ना, मतलब उनको रास्ता बताता है बादल को कि बादल आप वहाँ पे जाओगे तो मैं आपको रास्ता बता देता हूँ। वहाँ पे एक इस जगह से जाओगे तो वहाँ पे एक कोने में आपको एक महल मिलेगा, मतलब हमारा जो घर है उसके झरोखे में मेरी यक्षिणी बैठी होगी। देखने में बहुत सुंदर है वो, बट पर है ना अब उसकी हालत ऐसी हो गई होगी कि बहुत ज़्यादा मुरझाया हुआ चेहरा होगा उसका, बाल उलझे हुए होंगे और उससे कुछ भी होश नहीं होगा, और वो एकटक बाहर की तरफ, सड़क की तरफ, मतलब जो रास्ता है उसकी तरफ देखती हुई ही आपको मिलेगी। तो आप वहाँ जाओ और वहाँ रुकना, और आप जब बरसोगे तो उससे बारिश की बूंदों से मतलब मेरा संदेश देना कि आपका यक्ष बहुत जल्दी आपसे मिलने आएगा, और आपके लिए वो बहुत परेशान हो रहा है, इतना परेशान हो रहा है इसको एक एक दिन बहुत भारी लग रहे हैं। मतलब 8 महीने तो इसके कट गए, बट 4 महीने है ना वो निकालना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। और आप तुम अपना ध्यान रखना, कभी ऐसे मत समझना कि मैं अलग हूँ, मैं खुद अलग हूँ तन से, और मन हमेशा आपके पास है। वो ऐसे ऐसे कहता है बादल से। सोच सकते हैं उस यक्ष की व्यथा कि वो कितना प्यार करता होगा उससे, और कितना उसे चाहता होगा, जो उसने बादल के माध्यम से उस यक्षिणी के लिए ये संदेश भेजा है। इसीलिए उस नाटक का नाम मेघदूतम था, क्योंकि मेघ जो होते हैं बारिश, उनके जरिए, बादल जो आते हैं उनके जरिए उसने अपनी यक्षिणी को संदेश भेजा था। तो वो बारिश जब बरसती है वहाँ पे उसके झरोखे के सामने जाके, तो यक्षिणी को भी ऐसा लगता है अंदर से कि किसी ने मेरे लिए कोई संदेश भेजा है। तो एक उम्मीद पे वो अपने आप को जिंदा रखती है, वरना वो मरी हुई लाश बन के रहती है। बस जब से यक्ष उससे जुदा होता है ना, तब से वो वहीं पे बैठी रहती है। तो ये एक संस्कृत में स्टोरी है बहुत, एक शाकुंतलम में भी है मेघदूत, है मेघदूत नहीं है वो, मतलब वो अलग है शायद। शकुंतला और दुष्यंत की कहानी है वो, अभिज्ञान शाकुंतलम। वो स्टोरी फिर कभी बताऊंगी मैं। तो मेरी संस्कृत सब्जेक्ट रही तो उसकी बता रही हूँ मैं, कि ऐसे मतलब उस ज़माने में भी इतना प्यार चलता था, और बहुत चलता था। उस टाइम तो ऐसा कुछ था भी नहीं, बस ये था कि हम साथ रहें, बैठें, साथ खाएं, साथ। तो ऐसा होता है इस मौसम में, आपके साथ भी होता होगा कि जिसे आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं इस मौसम में दूर नहीं रह सकते उससे। बहुत अच्छा मौसम रहता है ये बरसात का मौसम, बारिश का मौसम सबसे बेस्ट मौसम होता है। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? मैंने मेघदूत की जो कहानी सुनाई है कि उसके दिल में इतना प्यार था कि वो मेघ के जरिए संदेश भेजता है। तो बारिश के मौसम में आपको किस किस को अच्छी लगती है बारिश? और आपके यहाँ मतलब बारिश का क्या रहता है, मतलब किसके यहाँ कैसी बारिश होती है, अभी हो रही है या नहीं? ये सब आप ही मुझे बताइए। मुझे अच्छा लगता है आज, इसलिए मैंने ये बारिश का ही ब्लॉग बना दिया। और बारिश में देखिए आप पौधे ज़रूर लगाइए इस बार। बारिश शुरू हो गई है, अब बस पौधे लगाना स्टार्ट कर दीजिए। देखना इतना प्यारा लगता है बारिश का मौसम, हद से ज़्यादा। पहाड़ों को देखो आप, काले पर्वतों पे जब हरे हरे पौधे लगते हैं ना, उसके बीच में से वाइट कलर का झरना निकलता है। सच्ची कह रहे हैं, वहाँ खड़े होके देखते ही रह जाए, इतना प्यारा लगता है ना वो नज़ारा, हद से ज़्यादा। मैं तो बारिश के टाइम जैसी बारिश आती है ऊपर छत पे जाती हूँ या बालकनी में खड़ी हो जाती हूँ। अगर नहाना होता है, भीगना होता है तो छत पे चली जाती हूँ, नहीं तो मुझे बारिश देखनी होती है तो मैं बालकनी में खड़ी हो जाती हूँ। मुझे बारिश में भीगना, देखना, सिर्फ फील करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बारिश मौसम ही ऐसा है। तो आज बारिश है, शुरू भी हुई है। देखिए कल आषाढ़ शुरू होगा, पूनम है कल, कल से आषाढ़ शुरू होगा, और हमारे आषाढ़ के आने से पहले ही हमारे यहाँ बारिश हुई है, और बहुत अच्छी बारिश हुई है। इतनी अच्छी बारिश हुई, पूरी ज़मीन गीली हो गई, ठंडक आ गई। मतलब इतनी गर्मी हो रही थी ना, परेशान हो रहे थे गर्मी से, वो चीज़ ख़त्म हो गई है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बार बारिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। पिछली बार बहुत कम हुई थी बारिश, तो इस बार पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई थी हमारे यहाँ पे। अब बारिश आई है तो थोड़ा राहत मिली है लोगों को। तो आज मैं बहुत हैप्पी हूँ, बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, क्योंकि बारिश मुझे पसंद भी बहुत ज़्यादा है। और
आप कमेंट करके बताइए कि बारिश में आप कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या एंजॉय करते हैं। आप भी एंजॉय करना, आपके यहाँ बारिश हुई या नहीं कमेंट्स में बताना। और जो मैंने यक्ष यक्षिणी की कहानी सुनाई वो आपको कैसी लगी। संस्कृत वाले होंगे कोई तो वो समझ गए होंगे, उन्होंने पढ़ी हुई होगी। मेरी संस्कृत की थी, मेघदूत कहानी का नाम है। आप सर्च भी करेंगे शायद यूट्यूब पे आ जाए, नहीं भी आया कुछ कह नहीं सकते। बाकी हमारे बुक में है संस्कृत की। मैंने ग्रेजुएशन में संस्कृत, मेरे शिक्षा शास्त्री संस्कृत की है, एमए बीएड सब संस्कृत से किया है। तो मैं बहुत पढ़ती थी काव्य शास्त्र को, मुझे बहुत अच्छा लगता था संस्कृत में। इसी वजह से मुझे क्या कहानियाँ टाइप की होती है ना, ये वाले सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं। इसीलिए मेरे सब्जेक्ट रहे हैं हिस्ट्री, हिंदी और संस्कृत। देखो हिस्ट्री में भी इतिहास होता है राजा महाराजाओं का, और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। सुनना, सुनाना, पढ़ना ये चीज़ मुझे बहुत पसंद थी। यही वजह थी कि मैंने आर्ट्स ली थी। तो मैंने हिस्ट्री भी इसीलिए ली। फिर हिंदी आता है तो हिंदी में भी कुछ कहानी टाइप की होती है, मतलब अच्छा लगता है जिसमें पढ़ने में मुझे अच्छा लगता है। मेरी मैथ इतनी अच्छी नहीं रही थी, इंग्लिश नॉर्मल रही थी, मैथ मेरी बहुत कमज़ोर रही थी, इसलिए मैंने साइंस वगैरह ली नहीं। मुझे क्या संगीत में या स्टोरी जहाँ पे होती हैं, कहानियाँ होती हैं, ये सब चीज़ अच्छी लगती हैं सुनना और सुनाना। इसलिए मैंने हिस्ट्री, संस्कृत और हिंदी ली थी। हाँ, 3 सब्जेक्ट ही हैं मेरे। आर्ट्स ली थी और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वो तो किस्मत है कि मैं टीचर में नहीं जा पाई। अब देखते हैं आगे वैकेंसी निकलती है तो। बट मैं अगर टीचर में जाती तो मैं संस्कृत मैंने पढ़ाई है, बच्चों को काफ़ी पढ़ाई है। मैंने संस्कृत की ही टीचर रही हूँ, मैंने हर जगह संस्कृत पढ़ाई है, जहाँ भी कॉलेज में ले लो, स्कूल में ले लो, मैंने काफ़ी बड़े-बड़े बच्चों को पढ़ाया। पता है मैं खुद पढ़ती थी ना तभी पढ़ाने लग गई थी, तो जो स्टूडेंट होते थे ना वो खुद मुझसे बड़े थे, मतलब मैं उनसे छोटी लग जाती थी। इस टाइप का मैंने पढ़ाया। मैं अपने स्कूल में भी हमेशा छोटी रही हूँ, जहाँ पढ़ाया वहाँ भी हमेशा ऐसी रही हूँ। तो मेरे साथ में ही ये सब चला है। तो आप बताइएगा कैसी लगी मेरी स्टोरी संस्कृत की, जो मेघदूत कहानी की है। आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।